कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वन्दे नंद ब्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण रेती धाम की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में प्रवेश करने से पूर्व आइए भगवन नाम संकीर्तन हम लोग करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे
रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। 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 कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे गाइए रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोलो ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके बांके बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके बांके बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण ताली सेवा करते हुए, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सदगुरु प्यारे के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके सदगुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के।
कोई भला कहे या बुरा कहे हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके दाऊ भैया के। हम हो चुके दाऊ भैया के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके गंगा मैया के। हम हो चुके गंगा मैया के। हम हो चुके रास बिहारी के। हम हो चुके रास बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहार। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम दिवस की कथा माने ये मोक्ष की कथा है। सप्तम दिवस की कथा में राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुखारविंद से भगवान की कथा सुनाने के एवज में परम धाम की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देखो, वेदांत की दृष्टि से यदि सोचा जाए तो जीव तो वास्तव में अहर्निश मुक्त ही है। जीव कभी भी संसार के बंधन से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन अविद्या रूपी अंधकार के कारण हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो चेतन है, वो सहज है, वो निर्मल है, वो अविनाशी है, वो सुख की राशि है। ये भूल जाते हैं हम लोग। इसी का कारण बनता है हमारा संसार का बंधन। फिर हम लोग कर्म के, कुकर्म के, विकर्म के, सुकर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, अनेकों प्रकार के बंधनों से बंध जाते हैं। लेकिन यदि भगवान के प्रति भक्ति हो, भगवान के प्रति भाव हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, तो फिर जीव को ये ज्ञान जो उसके अंदर समाहित है, उस ज्ञान का उसकी अंतर आत्मा में प्रकाश हो जाता है और वो फिर महसूस करता है कि मैं संसार के सारे कार्य करते हुए, मैं संसार में सब कुछ करता हुआ मुक्त ही हूँ। माने मुझे अलग से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ। तो पहले से आप मुक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन चूंकि
आपकी मुक्ति आपकी स्मृति से विस्मृत हो गई है, तो उस स्मृति को फिर से पुनः वापस लाने के लिए श्रवण की जाती है श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से बोलो राधे। देखो, हृदय के अंदर यदि तुम्हारे भाव नहीं होगा तो एक साधारण सी दृष्टि से ही देखो कि संसार में भी यदि कोई चीज छुपा करके रखी गई है, कोई वस्तु छुपा करके रखी गई है, कोई पदार्थ छुपा करके रखा गया है, मान लो उसकी कीमत 10 रुपए है, किसी ने छुपा करके रखा है और अभी कोई 100 रुपए में उस चीज को खरीदने वाला आ जाए तो चाहे वो कितनी भी अंडरग्राउंड क्यों न करके रखी हो, छुपाने वाला सोचेगा यार 90 रुपए का मुनाफा हो रहा है, कोई मामूली बात नहीं है, फट से निकाल करके लाएगा और सेल कर देगा, बेच देगा। क्यों? क्योंकि भाव लग रहा है। आपने देखा होगा संसार में जमाखोरी करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि अभी 10 रुपए किलो में खरीद करके हजारों टन माल रख लेते हैं और वो इंतजार करते हैं कि ये माल जो है हमने 1 करोड़ का खरीदा है तो 10 करोड़ में जब बिकेगा ना तब गोदाम से निकालेंगे। तब तक चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, चाहे 20 रुपए किलो बिकने वाला, पंजाबी च की कहते उन्होंने गंडा प्याज, तो 20 रुपए किलो बिकने वाली प्याज कई बार 120 रुपए किलो बिकने लग जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जमाखोरी। जमाखोरों ने जमाखोरी करके रखी है और फिर देश में हल्ला होता है प्याज की बहुत बड़ी कमी है, प्याज नहीं है, प्याज नहीं है, प्याज नहीं है। लेकिन जैसे ही 100 रुपए किलो या 120 रुपए किलो प्याज बिकने लग जाती है तो फिर देखो ट्रक के ट्रक भर के प्याज आनी शुरू हो जाती है, कहीं भी प्याज की कोई कमी महसूस ही नहीं होती। तो संसार में किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन भैया उसे बाहर निकालने के लिए तुम्हारे पास भाव का होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारे हृदय में भाव नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा, संसार में प्रकट नहीं होगा, तुम्हें उसका अनुभव नहीं होगा। क्योंकि संसार की साधारण सी वस्तु, साधारण सा पदार्थ बिना भाव के बाहर नहीं आता। तो मेरा गोविंद, मेरा श्याम सुंदर, मेरा रमण बिहारी बांके बिहारी तो अनमोल है। उसे अंदर से बाहर निकालने के लिए सोचो कितने भाव की आवश्यकता है, कितने प्रेम की आवश्यकता है। वो भी तो तुम्हारी इस कोठरी में, इस हृदय रूपी भवन में ऐसा छुपा हुआ बैठा है कि उसे तुम बिना भाव के बाहर नहीं निकाल सकते। प्रेम से बोलो राधे। दर्पण में मुख और संसार में सुख वस्तुतः होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। भाई शीशे के अंदर कहीं मुख थोड़ा ही होता है। हम गोरे हैं, काले हैं, गंदे हैं या स्वच्छ हैं, जैसे भी हैं, दर्पण में यदि हम अपना मुंह देखेंगे तो जैसा हमारा मुंह है, दर्पण हमें बिल्कुल वैसा ही मुंह प्रस्तुत करेगा, दिखाएगा। और हम ऐसा सोच लें कि ये शीशे के अंदर मुंह है, दर्पण के अंदर मुंह है, तो दर्पण के अंदर मुंह नहीं होता है। दर्पण तो तुम्हें केवल तुम्हारा ही मुंह दिखाता है। तो देखो ये संसार भी एकदम दर्पण की तरह ही है। ये वस्तुतः है नहीं, जैसे दर्पण में मुंह नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से ये संसार भी है नहीं। और संसार में रहने वाली वस्तु पदार्थ कोई भी चीज संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देती है। यही तो भगवान गोविंद की माया है, यही तो अविद्या है, यही तो हमारा अज्ञान है।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सुखदेव जी मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्र ताल में बैठे हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज बैठे 88,000 ऋषि मुनि सौनक आदि श्रवण कर रहे हैं। और वही मेरे गोविंद की द्वारिकाधीश बांके बिहारी लाल की कथा हम लोग इस दत्ता पैलेस में अवाखे में दीना नगर में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। ये कोई अलग कथा नहीं है, ये भी वही कथा है। भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा हो रही है। तो देखो, हमारे हृदय रूपी भवन में बैठी हुई अविद्या अंधकार को निकालने के लिए हमें जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। अन्यथा मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, इसे हम लोग समझ नहीं सकते। अरे कैसे समझेंगे? राजा परीक्षित को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुक्ति क्या होती है, बंधन क्या होता है। तभी तो श्री गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण कर रहा है। 88,000 ऋषि मुनि सौनक आदियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बंधन क्या होता है, मुक्ति क्या होती है। तो हमें क्या खाक समझ में आएगा जब बड़े बड़े महापुरुषों को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, जब तक हम किसी गुरु जी की शरण में नहीं जाएंगे, और गुरु भी कोई पहुंचे हुए होने चाहिए, गुरु भी कोई साक्षात गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। माने गुरु जी भी ऐसे होने चाहिए कि भगवान के अंदर और गुरु जी के अंदर कोई भेद न हो। लेकिन आजकल हम लोग केवल आजकल के ही हिसाब से गुरु इत्यादि धारण कर लेते हैं, थोड़ा भी सोच विचार नहीं करते। तो सोच विचार करके, जैसे कहते हैं न कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। यदि तुम्हारे अंदर शिष्यत्व की पात्रता है तो तुम्हें बहुत ज्यादा उतावली, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करने की जरूरत है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे अंदर यदि वास्तव में प्रेम है, तुम्हारे अंदर यदि वास्तव में भगवान की भक्ति है, तो भगवान ही कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे गुरुजी तुम्हारे पास ही चल करके आ जाते हैं, तुम्हारे पास में आकर के दीक्षा दे जाते हैं, तुम्हारा कल्याण कर जाते हैं। लेकिन उसके लिए पात्रता का होना अति आवश्यक है। उसके लिए हमारे हृदय में भाव का होना अति आवश्यक है। क्योंकि बिना भाव के, बिना पात्रता के कल्याण संभव नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जीव का ये जन्म मरण का जो बंधन है ना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, ये संसार का ये जो कुचक्र चल रहा है, तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही ये संसार का चक्कर छूटता है जीव का। माने उसे ज्ञान हो जाता है कि मैं तो चेतन हूं, सहज हूं, अमल हूं, निर्मल हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो अविनाशी हूं।
जिस क्षण जिस समय उसे ज्ञान हो जाता है, समझ लेना वो उसी समय मुक्त हो जाता है। जब राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया भगवान की कथा सुन के, तो राजा परीक्षित मुक्त हो गए। आप सब लोग जानते हैं कि कल का दिन हम सब के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल श्री रमण रेती धाम ब्रज भूमि से इतनी दूर से चल करके, हजारों किलोमीटर दूर से चल करके तुम सभी को परम आह्लादित करने के लिए, तुम सभी का कल्याण करने के लिए, हम सभी का उद्धार करने के लिए हमारे परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन कल लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पर होगा। और हम सब उनके दर्शन का लाभ तो लेंगे ही, लेकिन दर्शन के साथ साथ में उनका आशीर्वचन का लाभ भी हमें प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, ब्रज भूमि हमारे कन्हैया की परम पावन भूमि है। ब्रज भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ब्रज भूमि में रमण रेती हमारे बाल कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। भगवान गोविंद बाल्यकाल में वहां पर क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। और रमण रेती में एक से एक बड़े महापुरुष प्रकट हुए। किसी ने 12 वर्ष तपस्या की, किसी ने 20 वर्ष तपस्या की, और तपस्या करके वहां पर नंद के लाला को अपनी आंखों से साक्षात देखा, माने साकार रूप में देखा। तब जाकर के उन्हें संतुष्टि हुई। तो ऐसे महापुरुषों की वो गद्दी है, वो पीठ है कि श्री रमण रेती की परम पावन पीठ पर जो भी विराजमान होते हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप ही होते हैं। वो साक्षात भगवान श्री रमण बिहारी का ही स्वरूप होते हैं। इसलिए कहा है कि तस्मिस् तज्जने भेदा भावात गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। रमण रेति लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान। रे नर तू जान्यो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। साग्रहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी, यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत। कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षित वानरः, वदन्ति तावका ह्येते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ये रमण रेती की ही तो लीला है, ये रमण रेती की ही तो घटना है। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया, तो को विश्वास ना है तो तू मेरे सामने
ठाड़ी है करके मुंह को पकड़ करके मेरो मुंह खोल करके देख ले। ये रमण रेती की ही तो घटना है, ये रमण रेती की ही तो ठाकुर जी की लीला है। तो देखो ब्रज भूमि में जाओ तो ब्रज भूमि में जा करके यदि रमण रेती में जाके तुमने लेट नहीं लगाई, लोट नहीं लगाई, तो ब्रज भूमि में जाने का सही फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, ये ब्रज भूमि के बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। ब्रज भूमि में जाओ तो रमण रेती में श्री रमण बिहारी के दर्शन का लाभ, श्री सदगुरुदेव भगवान के दर्शन का लाभ लेके मंदिर के पीछे जहां हमारे प्रिय प्रीतम, जहां हमारे ठाकुर जी, जहां हमारे श्री रमण बिहारी और राधा जी ग्वाल वालों के साथ में खेलते थे, लेट लगाते थे, जिस परम पावन रज में बैठ करके कलेवा करते थे, डंका पोत, गिल्ली डंडा और भी न जाने कितने प्रकार के खेल खेलते थे, ऐसी परम पावन ब्रज की रज यदि कहीं पर है तो वो है श्री रमण रेती धाम में। तो श्री रमण रेती धाम गोकुल में जरूर जाना जब भी तुम्हारा ब्रज भूमि में जाना संभव हो। एक बार यदि वहां जाओगे ना तो बार बार जाने का मन करेगा। ऐसी परम पावन भूमि, ऐसा दिव्य आश्रम शायद आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में संसार में और कहीं दिखाई नहीं देता। एकदम नेचुरल, ऐसे लगता है जैसे हजारों साल पहले जो ऋषि मुनियों के, साधु संतों के आश्रम होते थे, बाबाओं की कुटिया होती थी, कैसे संत लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, कहाँ रहते थे। तो आज भी रमण रेती में जाओगे तो तुम्हें वही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप लोग सोचोगे जैसे हम सतयुग में आ गए, कहीं किसी ऋषि मुनि के आश्रम में आ गए। तो देखो हमारे सदगुरुदेव भगवान साक्षात ऋषि मुनि हैं, साक्षात श्री रमण बिहारी हैं। कई बार मन तो बहुत करता है कि हमें भी रमण रेती जाना चाहिए, लेकिन संसार की बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती हैं कि जिनके कारण हम लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन फिर भी यदि तुम्हारे मन में चिंतन है तो याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी तुम्हें वहां अवश्य बुलाएंगे, अवश्य खींच लेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम रमण बिहारी को याद करो और श्री रमण बिहारी तुम्हें रमण रेती में बुला करके लेट न लगवाएं, मां भगवती यमुना जी का जल पान आचमन इत्यादि न करवाएं। अरे आजकल तो आप घर बैठे भी नित्य दर्शन कर सकते हैं। आस्था भजन चैनल के माध्यम से आप सब लोग जानते होंगे कि ब्रह्मांड घाट में नित्य डेली लाइव आरती का दर्शन आता है। वो यमुना जी की आरती होती है रमण रेती में रोज डेली। लगभग 6-7 महीने से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है और जब तक रमण बिहारी चलाएंगे तब तक चलता रहेगा। प्रेम से बोलो राधे। तो आप अपने घर में बैठ कर के भी रोज डेली यमुना जी का लाइव दर्शन, रोज डेली श्री गुरु महाराज का दर्शन, रोज डेली आरती का, अनेकों संत ब्राह्मणों का, विद्वानों का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो ऐसी दिव्य है रमण रेती। आओ आपको एक भजन के माध्यम से हम रमण रेती में लेकर के चलते हैं। रमण रेती जाने को जी चाहता है, रमण रेती जाने को जी चाहता है, रमण रेती जाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी
चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। रमण रेति जाने को जी चाहता है। रमण रेति जाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। रमण रेति में रमण बिहारी। 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 रमण बिहारी की लीला है न्यारी। 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 भोग लगाने को जी चाहता है। भोग लगाने को जी चाहता है। रमण रेति जाने को जी चाहता है। रमण रेति जाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। रमण रेति में सदगुरु प्यारे। 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 सदगुरु प्यारे हैं जग से न्यारे। 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 दर्शन पाने को जी चाहता है। वो दर्शन पाने को जी चाहता है। रमण रेति जाने को जी चाहता है। रमण रेति जाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। श्री रमण बिहारी लाल की रमण रेति में रमण है रेती। 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 रमण है रेती रे रमण है रेती। रमण है रेती। रमण है रेती। रमण रेति में रमण है रेती। रमण रेति में रमण है रेती। लोटा लगाने को जी चाहता है। लोटा लगाने को जी चाहता है। रमण रेति जाने को जी चाहता
चाहता है। रमण रेती जाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की रमण रेत में गैया बहुत है। रमण रेती में गैया बहुत है। रमण रेत में गैया बहुत है। रमण रेती में गैया बहुत है। 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 रमण रेत में गैया बहुत है। रमण रेती में गैया बहुत है। चारा खिलाने को जी चाहता है। वो चारा खिलाने को जी चाहता है। रमण रेत जाने को जी चाहता है। रमण रेती जाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। श्री रमण बिहारी लाल की जय। रमण रेत में संत बहुत है। रमण रेती में संत बहुत है। रमण रेत में संत बहुत है। रमण रेती में संत बहुत है। संत बहुत है। संत बहुत है। संत बहुत है। चेत बहुत है। रमण रेत में संत बहुत है। रमण रेती में संत बहुत है। दर्शन पाने को जी चाहता है। दर्शन पाने को जी चाहता है। रमण रेत जाने को जी चाहता है। रमण रेती जाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। रमण रेत जाने को जी चाहता है। रमण रेती जाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। रमण रेत जाने को जी चाहता है। रमण रेती जाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी जी चाहता रमण रेती जाने को जी चाहता है।
परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, ब्रज भूमि में बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावन भूमि है श्री रमण रेती, क्योंकि श्री रमण रेती में हमारे ठाकुर जी ने, बाल कृष्ण प्रभु ने अनेकों प्रकार की लीलाएं करी हैं और ज्यादातर बाल लीलाएं भगवान की रमण रेती के आसपास में ही तो हुई हैं। आप देखोगे गोकुल में जाकर के तो गोकुल से यदि कन्हैया यमुना जी की तरफ निकलते होंगे गैया चराने के लिए, बछिया बछड़ा चराने के लिए, या फिर ग्वाल वालों के साथ आनंद लेने देने के लिए, तो सबसे पहले जो स्थल आता है, सबसे पहले जो स्थान आता है वो श्रीधाम रमण रेती ही आता है। तो ये रमण रेती की जो भूमि है ये तो हमारे बाल कृष्ण माने नंद के लाला की क्रीड़ा स्थली है, परम पावन भूमि है। और वहां की ऐसी अद्भुत मान्यता है कि रमण रेती की रज में चूंकि हमारे राधा कृष्ण और सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल ये सब लाला के साथ में खेले हैं, तो जिनके अंदर भाव है, भाव साम्राज्य वाले, तो देखो भाव से ही सब कुछ संभव होता है, भगवान भी भाव से ही मिलते हैं। तो बहुत सारे प्रेमी भक्तों की ऐसी भावना होती है कि रमण रेती की रज में अरे कहीं न कहीं ऐसा कोई तो एक कण छिपा होगा जिस कण ने हमारे नंद के लाला के शरीर का स्पर्श किया होगा, जो किशोरी श्री राधिका रानी के चरण का स्पर्श पाया होगा। काश हमारे लेट लगाते समय हमारे शरीर से वो कण चिपक जाए या उस कण का स्पर्श हो जाए तो हमारा ये जीवन ही सार्थक हो जाए, हमारा जन्म लेना ही सफल हो जाए। प्रेम से बोल राधे। तो ऐसी भावना होती है रमण रेती के प्रति, क्योंकि रमण रेती जो है ब्रज में एक विशेष स्थल है, एक विशेष स्थान है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन, उनका आशीर्वचन कल होगा। और जो कल की कथा है ना, वो कल की कथा शाम को नहीं है, अभी तक हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि पहले बताते तो शायद आप भूल जाते, इसलिए हमने सोचा था कि आज ही आपको 2-3 बार बताएंगे, तो 2-3 बार बताने से ना तुम्हारे मन में और मस्तिष्क में बैठ जाएगी। तो कल की जो कथा है वो 9 से 12 बजे तक के सत्र में होगी, और फिर उसी बीच में लगभग 10 बजे के आसपास श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन होगा, आशीर्वचन होगा, और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी की पूर्णाहुति होगी। और उसके बाद में फिर प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। माने भूखे आदमी को प्रसाद मिल जाए तो हानि क्या है, लाभ क्या है, बेचारा सब कुछ भूल जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम। तो देखो श्रीमद् भागवत का दिव्य भंडारे का प्रसाद का भी आयोजन है, तो वो भी कथा के पश्चात होगा, क्योंकि अन्न भी ब्रह्म है। हम लोग ऐसा कोई भी आयोजन करें तो उस आयोजन के बाद में यदि अन्न का भंडारा नहीं किया गया, प्रसाद भक्तों को नहीं खिलाया गया, तो वो यज्ञ पूरी तरह से सफल नहीं माना जाता। चाहे छोटी मात्रा में करो, चाहे बड़ी मात्रा में करो, लेकिन करना अति आवश्यक होता है। इसलिए कथा के बाद में कल माने 12 बजे के बाद में फिर चकाचक माल भी घुटवाएंगे आपको, जो भी बनेगा। प्रेम से बोलो राधे।
तो याद रखना कल की कथा 9 बजे से 12 बजे तक है। ऐसा मत सोचना कि शाम को 2 बजे से है। यहाँ से लोग भंडारा खा के भी चले जाएं और तुम आओ बोले हाल का तो गेट ही बंद है, आज क्या हो गया। तो ऐसा नहीं है, कल ठीक 9 बजे आप सब यहाँ उपस्थित हो जाना। श्री सूत जी कह रहे हैं हे सौनकादि ऋषियों, और हमारे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, और हम कह रहे हैं हे सज्जनों, हे देवियों, भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक की परम सुंदरी कन्या रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। हम लोगों ने कल बड़ा सुंदर विवाहोत्सव मनाया, अपने द्वारिकाधीश का विवाह मनाया, अपने द्वारिकाधीश के विवाह में खूब आनंद लिया। संसार के विवाह में तो हम लोग आनंद लेते ही रहते हैं, लेकिन भगवान का जो विवाह है वो तो कभी कभी जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो आप सभी को भगवान के विवाह में शामिल होने का मौका मिला, ये भी तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्षण है, ये भी तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब देखो द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को लेकर के और द्वारिका में बड़े आराम से बड़े चैन से रह रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमने तो सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए, तो ये 16,108 विवाह भगवान के कैसे हुए, किस किस के साथ में हुए, वो भी तो सुनाओ, वो भी तो बताओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज देखो भगवान के विवाहों का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह देखो, एक सत्राजित नाम के राजा हैं और सत्राजित नाम के राजा के पास में एक सिमंतक मणि है। मणि होती है बड़ी चमक देने वाली, तो वो स्यमंतक मणि है, वो 8 भार सोना नित्य प्रदान करती है। उस मणि का यदि नित्य पूजन किया जाए विधि विधान से तो 8 भार का मतलब होता है 200 केजी, माने 2 कुंटल, 2 कुंटल सोना डेली देती है। सत्राजित का एक छोटा भाई भी है, तो छोटे भाई को वो मणि बड़ी पसंद है। छोटे भाई ने सोचा कि क्यों न मैं इस मणि को रखूं, तो देखो छोटा भाई उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। सिंह ने देखा कि इतनी चमकदार मणि लेकर के आ रहा है, सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और सिंह ने सत्राजित के छोटे भाई को मार गिराया। मार करके हत्या करके उसके पास में जो स्यमंतक मणि है वो सिंह लेकर के चला गया। अब थोड़ी ही दूर सिंह गया होगा, इतनी देर में जंगल में रहने वाले रीछ, रीछ जानते हो भालू, तो ये भालू कौन है? ये भालू कोई जंगली साधारण भालू नहीं है, ये हमारे जामवंत जी हैं जो त्रेता से इंतजार कर रहे हैं अपने प्रभु श्री राम के आने का। तो ये रीछ रूपी जामवंत जी भालू सिंह को मार दिए। सिंह को मार करके और अपनी गुफा में ले गए। उनकी एक परम लाडली कन्या है, परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम है जामवंती। तो ले जा करके मणि जामवंती को दे दी। जामवंती बिचारी बड़ी प्रसन्न हुई मणि को देख करके, मणि को पा करके। वैसे भी माता बहनों को ये हीरे मोती सोना चांदी और इस तरह की चमक दमक वाली जो चीजें होती हैं, महंगी से महंगी चीजें जो होती हैं ना, ये बड़ी पसंद आती हैं। पुरुष वर्ग तो बेचारा ऐसे ही काम चला लेता है, जैसे कपड़े हैं ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 जोड़ी से ही 2-4 साल निकाल देते हैं।
लेकिन माताओं को, बहनों को रोज डेली एक नया सूट चाहिए, रोज साड़ी चाहिए, और हर बार बर्थडे में कोई न कोई ऐसा गिफ्ट चाहिए। कभी अंगूठी दे दो, कभी गले के लिए लर दे दो, कभी कुछ दे दो। तो इस तरह की जो कीमती चीजें होती हैं ये बड़ी पसंद आती हैं स्वाभाविक रूप से। तो जामवंती ने बड़ा पसंद किया मणि को। अब मणि को लेकर के जामवंती खा रही है, सो रही है, चल रही है, लेकिन मणि को अपने शरीर से, अपने से अलग नहीं कर रही। मणि उसे इतनी प्रिय लगी कि अब तो जामवंती हमेशा मणि के साथ ही रह रही है, क्योंकि वो कोई साधारण मणि तो है नहीं, अरे स्यमंतक मणि है। तो देखो, राजा सत्यजित के भाई के मरने की खबर जब फैली संसार में, तो भगवान द्वारिकाधीश के सिर में ये कलंक लग गया, आरोप लग गया कि वो द्वारिकाधीश नया नया राजा बना है, जल्दी से महाराजा बनने के चक्कर में, जल्दी से धनवान बनने के चक्कर में, जल्दी से बड़ा आदमी बनने के चक्कर में उसने हमारे भाई का वध किया है, उसने हमारे भाई की हत्या की है और हत्या करके मणि छुड़ा करके ले गया है। सारे संसार में ये हल्ला हो गया। भगवान ने सोचा यार हमारे सिर में कलंक लग गया, अब क्या करें, कैसे धोएं। तो उस कलंक को धोने के लिए द्वारिकाधीश आए और अपने 2-4 इष्ट मित्रों को साथ में लेकर के जंगल में गए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, हमारे कन्हैया को तो सब कुछ पता पहले से ही है। तो भगवान जंगल में गए और जंगल में जा करके ढूंढना प्रारंभ किया। तो देखा यहाँ पर सत्यजित का भाई मरा पड़ा है। वहां से आगे सिंह के पैरों के निशान खोजते खोजते गए तो देखा आगे सिंह भी मरा पड़ा है, और फिर सिंह से आगे भालू के पैरों के निशान हैं। तो धीरे धीरे बढ़ते गए तो जामवंत जी की गुफा तक द्वारिकाधीश पहुंच गए। द्वारिकाधीश ने जामवंत जी की गुफा में जाकर के देखा तो बड़ा प्रकाश हो रहा है, प्रकाशित हो रही है उस मणि के माध्यम से वो अंधेरे की गुफा। परम सुंदरी कन्या युवा हो गई है, शादी के विवाह के योग्य हो गई है, अपने बिस्तर पर बैठी है और मणि के साथ में किलोल कर रही है, खेल रही है, आनंद ले रही है। द्वारिकाधीश ने देखा कि हे भगवान, ये जंगल में इसके पास, ये कन्या के पास में मणि कहां से आई? अरे खैर जहां से आई, हमें तो मणि चाहिए ना। तो मणि को लेने के लिए हमारे द्वारिकाधीश ने जैसे ही ऐसे हाथ बढ़ाया, इतनी देर में तो जामवंत जी बंदर की तरह पीछे से कूद पड़े और कन्हैया के अंदर, द्वारिकाधीश के अंदर एक आध पटक लगा दी, धड़ाम। द्वारिकाधीश ने देखा अरे ये तो हमें पटकते ही चले जा रहे हैं। तो द्वारिकाधीश ने भी फिर अपने बल का प्रयोग किया और देखो जामवंत जी के अंदर और हमारे द्वारिकाधीश के अंदर 27 दिन 27 रात्रि तक युद्ध चलता रहा। नस नस ढीली हो गई जामवंत जी की। अब समझ में आया जामवंत जी को कि ये कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता, ये कोई साधारण सूरवीर नहीं हो सकता, योद्धा नहीं हो सकता। अरे ये तो साक्षात मेरे रघुवीर हैं, ये तो भगवान श्री राम हैं। द्वारिकाधीश के चरणार विंद पकड़ लिए, बोले हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं आपको पहचान गया हूं। अरे आप दशरथ नंदन प्रभु श्री राम हो। द्वारिकाधीश ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम ही राम हैं? तो बोले प्रभु, आपको अच्छी तरह से याद है लंका में आपका और रावण का जब युद्ध हुआ, माता सीता को लेने हम सब गए थे। बोले हाँ गए थे। तो देखो लंका में सारे देवताओं ने और सारे वानर भालुओं ने आपकी तरफ से युद्ध लड़ा, रावण के साथ में आपने लड़ा,
लेकिन मुझे तो वहां किसी के साथ भिड़ने का, लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे समान लंका के अंदर एक भी वीर नहीं, कोई योद्धा नहीं जो मेरे साथ 2 मिनट भी युद्ध कर सके। इसलिए युद्ध के बाद में, युद्ध के पश्चात मैया सीता को लेकर के अयोध्या में जब आप आए तो आप अच्छी तरह जानते, लाइन लगी हुई थी, वरदान मांगने वालों की लाइन लगी थी। तो मेरा भी नंबर आया। आपने मेरे से पूछा था, अरे जामवंत तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या कामना है बेटा बताओ। तो मैंने अपनी यही कामना प्रकट की थी कि हे प्रभु, मेरे मन में बड़ी कामना थी कि मैं भी तुम्हारे लिए अपने शरीर से युद्ध लड़ता, मैं भी अपने बाजुओं की खुजली मिटाता, लेकिन लंका में मेरे समान कोई सूरवीर था ही नहीं, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, तुम्हारे बाजुओं की खुजली मिटाने के लिए सारे संसार में तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ऐसी कामना है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तो इस इच्छा को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। माने अगले जन्म में जब भी हम अवतार लेकर के, जन्म लेकर के आएंगे तो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी करेंगे। तो देखो आज हमारे द्वारिकाधीश माने भगवान श्री राम ही जामवंत जी की इच्छा के लिए ऐसा नाटक रचा दिए कि वो मणि वहां जंगल में पहुंच गई और द्वारिकाधीश लेने के लिए गए और दोनों के साथ में भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत जी की